दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और वीडियो के अंत में हम इसका परिमाण भी निकालना सीखेंगे। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाण निकालना नहीं आता है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आइए हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज की कर्ण, आधार और लंब कौन सी भुजा होती है। तो आइए उसी को हम इस दोनों त्रिभुज की मदद से जानते हैं। तो जब भी त्रिभुज में इस त्रिभुज है एस टी आर, एक त्रिभुज है एस टी आर, मान लेते हैं कि इसमें एक 90 डिग्री यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो जब भी न्यून कोण हम इसे मानेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है और ये जो बच जाती है आधार होती है। और जब हम न्यून कोण को इस साइड ले लेंगे सी पॉइंट पर, तो बिंदु सी पर ले लेंगे इस कोण को, तो उसके सामने वाली भुजा लंब ए हो जाएगी और आधार ए हो जाएगी। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ये आपको बात दिमाग में बैठा लेनी है। तो आइए इतना जानकारी ले लिए, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं एकदम आसान तरीके से। हम एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, जिसमें हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो क्षेत्रफल को हम ए से दिखाएंगे। तो ए बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई को हम दोस्तों एच से दिखाते हैं और आधार को ए से। चूँकि हमें इसमें ऊंचाई किसके बराबर होती है, लंब के बराबर, क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंब के बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में मानते हैं क्योंकि ऊंचाई इसमें लंब के बराबर मानते हैं। अब आइए हम मान रखते हैं। तो ऊंचाई कितना दिया है, 4 दिया है। आधार कितना दिया है, 3 दिया है। तो अब हम मान रखते हैं और इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो एकदम आराम से सीखेंगे दोस्तों, कोई घबराहट नहीं है। तो यहाँ पर मान रखेंगे ए बराबर कितना दिया है, 1/2 लिखेंगे। 1/2 इंटू में 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो 3 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, बाद में लगा देंगे चिन्ह। तो यहाँ 3 लिखेंगे। 3 इंटू में कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। यह 4 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो हम 4 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे 4। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे तो 2 से 2 बार में इसे काट देंगे 4 को, यहाँ 2 लिख लेंगे। नीचे सिस्टमेटिकली जमा लेते हैं। तो ए बराबर 3 इंटू में 2। अब हम क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे। तो ए बराबर 3 दूना के 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सोचेंगे कि सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि अगर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, घात जुड़ जाएगी। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। हमने एक त्रिभुज लिया है पी क्यू आर, जिसमें हमें भुजा दिया है 12 सेंटीमीटर और आधार दिया है, यानी लंब दिया है 12 सेंटीमीटर, आधार दिया है 5 सेंटीमीटर। चूँकि दोस्तों हम इसे न्यून कोण इसे मानेंगे। अब क्या करते हैं, हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है, तो लिखेंगे ए बराबर 1/2 इंटू में आधार गुणे ऊंचाई, इतना लिख लिए। तो ऊंचाई इसमें कितनी दी है, क्योंकि ऊंचाई लंब के बराबर होती है समकोण त्रिभुज में। तो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है, आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसमें मान रखेंगे और क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नीचे लिखते हैं ए बराबर कितना, 1/2 लिखेंगे। 1/2 इंटू में कितना दिया है, आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, इंटू में हम इस बार सेंटीमीटर लिख लिए। उसके बाद इंटू में 12 सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये बराबर नीचे लिखेंगे। ये 2 से 12 कट रहा है 6 बार में, 2 से 2
2 से 12 6 बार में कट रहा है। तो अब नीचे लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर इंटू में 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब इनका गुणा कर देंगे। तो 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 30 होता है, 30 और सेंटीमीटर का गुणा होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। आइए दोस्तों, अब हम त्रिभुज का परिमाण कैसे निकालते हैं उसे हम सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम उसका परिमाण सीखते हैं। तो हम 2 त्रिभुज ले लिए हैं इसमें CBR, जिसमें हमें भुजा दिया है तीनों भुजा। हमें बस इसका परिमाण निकालना है। तो परिमाण का सिंपली सूत्र होता है A + B + C। हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, वही उसका परिमाण निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले इस त्रिभुज का हम परिमाण निकालते हैं। तो परिमाण लिखेंगे, परिमाण बराबर कितना दिया है, एक मान हम A मान लेते हैं 24 को, B मान लेते हैं 7 को और C मान लेते हैं 25 को। तो यहाँ लिखेंगे 24 + 7 + 25। अब हम इसे जोड़ देंगे तो नीचे लिखेंगे परिमाण बराबर 25 और 24 हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 और 24 48 होता है। 48 में 1 हम जोड़ देंगे तो 49, 49 में 1 जोड़ देंगे 50, 50 में 6 जोड़ देंगे 56, यानी 56 सेंटीमीटर इसका परिमाण आएगा जब इसे हम जोड़ेंगे। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एकदम आसान तरीके से। तो जब इसे हमें निकालना होता है तो क्या करेंगे, हम तीनों भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो नीचे लिखेंगे परिमाण बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 8 को लिख लेंगे, प्लस में 15 सेंटीमीटर है तो हम 15 लिख लेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ प्लस रहेगा। तो 8 + 15 + 17 लिख लिए। अब इसे हम जोड़ेंगे तो नीचे लिखेंगे परिमाण बराबर, जब हम 15 और 17 को जोड़ेंगे तो 15 15 30 से हम इसे जोड़ेंगे तो परिमाण आएगा 40 सेंटीमीटर इसका परिमाण आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल तथा परिमाण निकालना आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।